कहते हैं हमने आपने ये क्यों लगाया एक्स्ट्रा। अब वो कहते हैं अब हटा तो सकते नहीं, हम ये कर सकते हैं कि आप 1 रुपया कर लो, 1 रुपया ले लो, ठीक है कोई भी दे देगा। पर आप प्लम्बर के पास जा रहे हो कि भाई मेरे को इस पे ऑनबोर्डिंग कर ले, तो वो 1 रुपया आते के साथ जैसे ही पेमेंट गेट पे आता है वो रुक जाता है, चलो ठीक है बाद में देखूंगा। तो वो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला उसको वहां पे। वो 1 रुपया या 10 रुपए या 500 रुपए भी तब देगा जब उस चीज को देखेगा, समझेगा, फिर करेगा। और यहाँ पे इस ऐप में बड़ा डेडलॉक उन्होंने जनरेट किया कि उनका फिर से वो ऐप तोड़वा के वो बनवाएंगे। अब वो इस ये जो डिसीजंस होते हैं कि सबसे पहले ऑनबोर्डिंग कराओ, उसको यूज कराओ, फीचर्स टेस्ट कराओ, वो यूज टू हो जाएगा, फिर उसको वो पैसे देने के लिए रेडी है हर कोई। ये आप अपनी तरफ से देख लो कि आप किस चीज के लिए पैसे दोगे। खुद वो कस्टमर कहता है कि मेरे को सारी चीजें फ्री में चाहिए, लेकिन उसके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, उसके जो कस्टमर आ रहे हैं, वो कहता है कि नहीं मेरे को तो आते ही पैसे। वहां वो मॉडल कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता आज के टाइम, जबकि इतनी सारी फ्री एप्स हैं। तो उन्होंने दोनों मॉडल रख लिए थे कि भाई जो अगर आप अर्बन क्लैब की बात करो, अर्बन क्लैब से आप कोई सर्विस लोगे तो आप रिक्वेस्ट डालने के लिए वो आपसे 5 रुपए भी नहीं लेता वो, लेकिन वो कहता नहीं मेरे यहाँ तो देने पड़ेंगे। वो कहता यार तुम 1 रुपया भी कर लोगे तो भी कस्टमर नहीं आएगा। उसको अपनी रिक्वेस्ट डालनी है कि भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे एसी सर्विस चाहिए, तो अपनी रिक्वेस्ट डाल रहा है। अब बिजनेस मॉडल में बाद में आप उनसे कट ले लो, जो मर्जी लो, आपके पास सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे, सर्विस कौन करेगा। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑनबोर्डिंग होनी है, ऑनबोर्डिंग के लिए आपने उनसे 1 रुपया भी मांग रहे हो तो वो ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो बाकी आप अभी से जब उसे लगेगा कि मुझे मैं 5-10 मैंने उसने बिजनेस लिया, जो बिजनेस प्रोवाइडर है वो आपके यहाँ से लीड उठा के 10 लोगों के यहाँ सर्विस करके आता है और 500 रुपए की ऑन एवरेज सर्विस करके आया, 10 लीड उसने मैच्योर की, उसको यूज टू हो गया, उसे पता है मेरे को यहाँ से बिजनेस मिल रहा है, फिर वो आपसे 10 रुपए की पर लीड खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन पहले दिन वो नहीं करने वाला 1 रुपया। ये जनरल ट्रेंड है। अब वो टेस्ट नहीं कराना चाहते कुछ लोग, तो वहां पे वो फेल हो रहे हैं। तो अगर हम ग्लोबल का चेक करेंगे, पहले एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, उनके लिए हमने यूज किए हैं और उनके लिए भी फ्रीमियम मॉडल दूसरे वे में बन गया है। जब तक फ्रीमियम मॉडल नहीं होगा हम कभी किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। लाइक हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज किया, जबकि वो जिस टाइम पे वो पायरेटेड बन के आता था, क्योंकि 298 है, 95 भी हमने यूज किया है, 2000 मिलेनियम, सबके पायरेटेड वर्जन यूज। सो दैट पायरेटेड वर्जन जो उस टाइम पे हुआ करते थे वो फ्रीमियम मॉडल का पार्ट, वो उस टाइम पे प्रीमियम होता था, क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कोई भी पायरेटेड नहीं बना सकता, मतलब पायरेट नहीं कर सकता किसी भी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट। वो खुद ही अपना पायरेटेड वर्जन लॉन्च करते थे जिससे कि यूज कर पाए। आपको लाइनेक्स यूज नहीं करना आता, आपको विंडोज यूज करना आता है, तो आप कंपनी में जाके कहोगे मेरे को तो विंडोज आता है, तो जो कंपनी है उसे उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता। ये फ्रीमियम मॉडल इस वे में काम करता था उस टाइम पे। आज की डेट में हम कैनवा यूज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि फ्री में मिल गया, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, फ्री में मिल गया, लेकिन जब आप एक लिमिट से ज्यादा यूज करने लगोगे तब आप पैसे दोगे, क्योंकि आपने यूज कर लिया, फीचर समझ ली, काम करना आ गया, तो आप पैसे दोगे। उससे पहले आप पैसे नहीं देने वाले। आज ही अगर कोई कहेगी चैट जीपीटी, अगर किसी ने पहली बार चैट जीपीटी को यूज करने के लिए $20 मांग ले, तो वो कोई भी नहीं उसको यूज करेगा। अब इंटरनेशनली अडेप्टेबिलिटी फ्रीमियम मॉडल की वजह से आई। प्रीमियम मॉडल के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो भी ये कर रहा है, जिनकी वो पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, आज की डेट में भी ये सोच रहे हैं, चाहे वो आज कोई भी ऐप चला रहे हो उसमें उन्हें फ्री में चाहिए हर चीज, लेकिन जैसे उनके पास कस्टमर आए वो पैसे दे के आए, ये पॉसिबल नहीं है। In class, we have some rapid fire questions where you just need to tell one word or एक brief में ऐसे ही word में, तो हम आपको एक के बाद एक questions we will ask you and just rapid fire type sort of thing. Okay. So ready everyone? Yeah, sure. So one word to describe your leadership style. Empowering, mainly empower the startups to do their business. Your favorite tech tool or software? ChatGPT. इसके बिना अब लाइफ पॉसिबल नहीं है। कुछ पॉसिबल नहीं अभी, only AI is there. मतलब ये हमारा टेक्निकल फ्रेंड है जिससे हम डेली, मतलब अब मैंने गूगल सर्च बंद कर दिया है, अब सिर्फ चैट जीपीटी से पूछते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्लानिंग चाहिए, सब चीज चैट जीपीटी अच्छे से बता देता है। जो कि अगर मैं सर्च करूं
पुराने तरीके से, तो मैं एक हफ्ते तक उस चीज का सोल्यूशन नहीं बना पाऊंगा जो कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिखने से ही आ जाता। तो वो मस्ट है हर किसी के लिए। मैं तो कहूंगा कि अगर वो यूज कर रहा है तो आदत डालो और अपने आप पेड में कन्वर्ट हो जाओगे, फिर मैं भी, मेरी तरह आप भी पैसे दोगे उसको। A tech trend you think which is अभी overrated थोड़ा? ओवररेटेड तो अभी मेटावर्स ही चल रहा है, जो कि मतलब अभी पता नहीं है किसी को क्या है क्या नहीं है। अभी कोई प्रैक्टिकल यूज केस आया नहीं है उसका, तो मेटावर्स को अभी टाइम लगेगा और हाइप बनी हुई है ज्यादा। जब आएगा, जब पता चलेगा कि क्या है वो। अभी अभी नॉर्मल रूटीन लाइफ में अभी तक, और मेरा लाइफ का फोकस ही यही है, जो भी टेक्नोलॉजी हो वो यूजर की लाइफ को टच करे, उसकी चीजों को सॉल्व करे, तब काम करने में मजा आता है। देखते हैं अभी कैसा आएगा और कैसे सॉल्व करेगा लोगों की लाइफ। स्टार्टअप और कॉर्पोरेट, आप कहाँ पे काम करना प्रेफर करते हैं? स्टार्टअप ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉर्पोरेट में ना आपको बहुत बड़े पार्ट का 0.1% काम मिलता है, तो उसमें पूरा होराइजन समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है और क्या हम सॉल्व कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। स्टार्टअप में ये है कि उनके पास पोटेंशियल है, वो जल्दी कन्वर्ट करते हैं चीजों को, और बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास पूरा डायरेक्टली करने के लिए आते। तो एज ए टेक्निकली मैं पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ शुरू से ही, तो मुझे उसमें उसे काम करने में ज्यादा मजा आता है। मैंने 1-1.5 साल ही मैंने जावा में काम किया, वहां मुझे छोटा सा पार्ट मिला, वो मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा कि यार पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं छोटा सा कर रहा हूँ, कुछ मेरी नॉलेज ना ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि मैं एक लिमिटेड पोर्शन में काम कर रहा हूँ। दैट्स द मेन थिंग आई एम कंसीडरिंग। The most challenging project जो आपने काम किया हो? चैलेंजिंग तो कोई नहीं था मेरे लिए, मेरे सब रूटीन प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ कि कहीं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी सिंपल होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आप 10 मंजिल की बिल्डिंग देखो या 100 की देखो, सेम चीज है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जोड़ते रहो, बस थोड़ी सी प्लानिंग आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है बड़ी बिल्डिंग के लिए। वैसे इसमें किया है मेजर, जो लास्ट हमारा जो ये वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रोजेक्ट, इसमें सारी चीजें स्मूथ हो गई थी। एक में मेरे को इशू आया था, वो था कि जब लाइव स्ट्रीमिंग जो हम कर रहे थे, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग फीचर काफी बाद में ऐड हुई थी, वो बनने के बाद भी उसमें कुछ एक फ्लो आ गया था, और जिसको सॉल्व करने में लगभग कुछ मेरे को 1 महीना लग गया। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो गया था। बाकी तो सारे प्रोजेक्ट लगभग अंडर कंट्रोल रहे हैं, किसी में कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग भी, इवन जो भी हम वीडियो ऑन डिमांड जिसे कहते हैं, वो पार्ट भी काफी स्मूथली हो गया था, जो कि आज तक लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है। वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ वर्चुअल सीटीओ आपके लिए क्या था? वर्चुअल सीटीओ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए, टेक्नोलॉजी कभी चैलेंजिंग नहीं रही है, चैलेंजिंग सिर्फ पीपल रहे हैं। और वो जब लेमैन कुछ भी कर देते हैं उल्टा पुल्टा, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमने बिल्ड बनाई एंड्रॉइड की, वो अपने आईफोन में चला रहे हैं, तो ऐसी चीजें ज्यादा होती थी, फनी कह सकते हैं इन्हें। और फिर उनको समझाना, उनको कोई कोई भी उनको पिन मार के कह देता है कि भाई ये गिट में ना ज्यादा ब्रांच होती है तो प्रोजेक्ट हैक हो जाता है। तो ऐसी चीजों से डील करना अजीब सा ही चैलेंज है मेरे लिए। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज तो कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं रहा मेरे लिए। One thing that startups often misunderstand about scaling in tech. मेनली तो वो प्लानिंग नहीं करते, जो उनकी फेज प्लानिंग या मॉड्यूल प्लानिंग होनी चाहिए, वहां वो मिस करते। इसी वजह से मैंने देखा है कि कईयों ने 3-3 लाख रुपए पर मंथ वो स्पेंड कर रहे हैं, और फिर भी उनका प्रोजेक्ट जो है 3 महीने से डिले चल रहा है। वो रीजन ये उसका यही है कि उनकी प्लानिंग नहीं है, उनकी कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं है, और उनका जो आर्किटेक्चर है वहां फॉल्ट है। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो आर्किटेक्चर उनकी सबकी है कि एक फ्रंट एंड गाय पकड़ा, एक बैक एंड वाला लिया, और वही वो अलग अलग बैठे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को 3-3 घंटे मिले हैं, क्योंकि हर कोई जॉब कर रहा है, वो अपना टाइम निकाल के एक्स्ट्रा कर रहा है। तो वहां जो टीम कोलेबोरेशन नहीं हो रहा है, प्लस उनके बीच में मेंटरिंग नहीं हो रही है, वहां इशू आता है। तो प्रोजेक्ट डिले ही जाता रहता है, और उसके कोई चांस नहीं बन रहे हैं कि वो रिकवर कर पाएंगे इसमें में। तो कईयों को मैंने देखा है कि IIT का एक उन्होंने CTO हायर किया था। एक पहले मेरे को एक ऑफर आया था जब मैं काम कर रहा था, कि फिर मैंने उसको मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं, पर एक गुड बुक्स में डिस्कशन चलता रहा। फिर 1 साल बाद बात हुई तो प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन पता चला कि उनका CTO खैर किसी वजह से छोड़ गया था, तो उन्होंने दोबारा मेरे को अप्रोच किया था 1 साल बाद। तो लॉन्च कब हुई ऐप उनकी, मतलब 1.5 साल बाद उन्होंने जब काम स्टार्ट किया, उसके 1.5 साल बाद तो एंड्रॉइड पे गई उनकी ऐप। कहते हमें 3 महीने तो लग गए एंड्रॉइड का अप्रूवल लेने में। क्यों? और जो हमने ऐप जो लॉन्च की थी, वो हमने जैसे 30 तारीख
अप्रैल में डाली थी हमने